धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिव के राज में दोगुना तेज गति से दौड़ रही है धौलपुर पुलिस। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा की दिन रात की मेहनत धीरे धीरे रंगत ला रही है। पूर्व एसपी केसर सिंह शेखावत के समय में जो पुलिस सुस्त पड़ी थी, वही पुलिस अब एसपी शिवराज मीणा के नेतृत्व में 2 गुना तेज दौड़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पिछले 2 माह में धौलपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के आंकड़े कह रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा द्वारा पहले से ध्वस्त पड़ी कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है। वे अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगातार बैठकर पुलिस अधिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस दौरान वे फील्ड में भी जा रहे हैं और आम जनता के साथ संवाद कर रहे हैं तथा पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें उन्हें 2 माह में ही रिकॉर्ड सफलता मिली, जिसके तहत 2 माह में ही 71 व्यक्तियों को 80 अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। खास बात ये है कि पूर्व एसपी केसर सिंह शेखावत के समय में जितनी कार्यवाही धौलपुर पुलिस 1 साल में कर पाती थी, वही पुलिस अब शिव के राज में उसका 33% कार्य 2 माह में ही कर चुकी है। यानी शिव के राज में धौलपुर पुलिस 2 गुना तेज गति से दौड़ रही है। एसपी शिवराज का मानना है कि जिले में होने वाली अधिकांश बड़ी वारदातें, गांव में होने वाले आपसी विवाद या जमीनी के लिए होने वाले झगड़े, इन सभी में अवैध हथियारों का इस्तेमाल होता है। इसी बात को पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी मीणा ने पूरी गंभीरता से लेते हुए जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ एवं रोकथाम के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की। इसके बाद सभी थाना अधिकारियों को स्पष्ट व सख्त निर्देश दिए और दिन रात खुद ने मेहनत की, जिसके सुखद परिणाम धौलपुर जिले की जनता के सामने हैं। पिछले 2 माह जनवरी एवं फरवरी 2022 में जिले भर में पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ एवं रोकथाम के लिए रिकॉर्ड कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। धौलपुर जिला पुलिस ने पिछले 2 माह में विशेष एक्शन प्लान बनाकर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 1 बंदूक 315 बोर, 1 बंदूक 12 बोर, 3 पिस्टल 32 बोर, 4 पोना 315 बोर, 61 कट्टा 315 बोर, 7 कट्टा 12 बोर, 1 अर्ध निर्मित बंदूक 315 बोर, 2 चाकू सहित 141 कारतूस जब्त किए हैं। इस दौरान 23 फरवरी को मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव लूलापुरा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए बड़े पैमाने पर हथियार एवं हथियार बनाने की सामग्री जब्त करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं 3 फरवरी को डीएसपी साइबर एवं थाना सदर बाड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अंतरराज्यीय हथियार सप्लाई गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एवं पूर्व दस्यु लारा व श्रीकेश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मोबाइल दुकान की दीवार तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए के मोबाइल किए पार। 4 माह पूर्व भी इसी दुकान से हुई थी चोरी। 4 माह में मोबाइल की 3 दुकानों से चोरों ने बनाया निशाना, दुकानदारों में आक्रोश। बसेड़ी कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया गया है, जिसमें चोरों ने दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर दर्जनों मोबाइल चोरी किए हैं। घटना को लेकर पीड़ित शिवम गोयल पुत्र दिलीप गोयल निवासी बसेड़ी ने पुलिस थाने में तहरीर दी है। पीड़ित ने बताया कि वह भारद्वाज मार्केट के समीप मोबाइल की दुकान चलाता है। वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर घर गया था, लेकिन शनिवार सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो दुकान खोलने के बाद अंदर से पीछे की दीवार टूटी हुई दिखी।
जिसको लेकर पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित ने बताया कि चोर उसकी दुकान से 15 नए मोबाइल और पुराने मोबाइल सहित एक बैटरी का डब्बा और 50 अन्य मोबाइल की बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले व अन्य मोबाइल एसेसरीज का सामान चुरा कर ले गए हैं, जिसकी अनुमानित करीब कीमत 60,000 रुपए है। इससे पूर्व में भी 13 अक्टूबर 2021 को अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लाखों रुपए की चोरी हुई थी। उसका भी खुलासा 4 माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सभी मोबाइल दुकानदार विरोध स्वरूप अपनी अपनी दुकानों को बंद कर बयाना मोड़ पर एकत्रित हुए और आए दिन होने वाली चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और पुरानी चोरियों का खुलासा करने सहित गश्त व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। 3 बार हो चुकी मोबाइल दुकान से चोरी, दुकानदार दहशत। बसेड़ी कस्बे में बीते 4 माह में अज्ञात चोरों द्वारा अब तक कुल 3 बार मोबाइल दुकानों से चोरी हो गई है। 13 अक्टूबर 2021 को शिवम गोयल की मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना हुई थी और 20 जनवरी 2022 को अनिल प्रजापति की दुकान में से लाखों रुपए के मोबाइल व अन्य सामान चोरी हुआ था। इसके अलावा बीती रात फिर से शिवम की दुकान से चोरी हुई है, जिसका आज तक पुलिस द्वारा न तो कोई खुलासा किया गया है और न ही पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है। चोरी की वारदात से व्यापारियों में भय व्याप्त है, तो वही पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जल्द खुलासा नहीं होने पर मोबाइल दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सर, मैं सवेरे अपनी दुकान खोलने आया और मैंने दुकान की स्थिति देखी तो सब दुकान खाली मिली है। 2-4 पुराने मोबाइल थे एंड्रॉयड और 2-4 कीपैड मोबाइल थे और जो स्पीकर वाले डिब्बे होते हैं 5-4 डिब्बा आते हैं, उनने सबको ले गए। चार्जर, बैटरी, लीड, एक बैटरी का डिब्बा था एंड्रॉयड बैटरी वाला, उसको भी पूरे ले गए। 2 हॉटगन मशीनें उनको ले गए। तुम्हें कब पता चला? मैं सवेरे 8 बजे दुकान पर आया था, मैंने ताला खोला, ताला सही मिला, शटर आगे से लगी हुई थी, पीछे से वारदात की है इन्होंने। कितने की चोरी हुई होगी तुम्हारी? करीब 50-60 हज़ार रुपए के आसपास। शिक्षक ने नशे में धुत होकर छात्राओं को किया कमरे में बंद, छात्राओं से की अश्लील बातें। शिक्षक के पद को भगवान से भी बड़ा पद दिया गया है और शिक्षक को भविष्य निर्माता कहा जाता है, लेकिन जब शिक्षक ही दारू के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे और छात्राओं के साथ अशोभनीय हरकत करे, तो ऐसे व्यक्ति को फिर शिक्षक कहा जाए या कुछ और। ऐसा ही एक मामला धौलपुर में प्रकाश में आया है। क्या है पूरा मामला, आप देखिए हमारी खास खबर। घटना धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटा की है, जिसे लेकर स्कूल के बाहर आज शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विद्यालय में कार्यरत शिक्षक विजय सिंह मीणा पर नशे की हालत में विद्यालय आने पर और विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं से अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। अश्लील हरकतों के विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि ऐसे शिक्षक को विद्यालय से हटाया जाए, जिनकी वजह से छात्र छात्राओं में गलत संदेश जा रहा है। ग्रामीण बाबूलाल ने बताया कि शिक्षक विजय सिंह मीणा रोजाना नशे की हालत में विद्यालय आता है और सोमवार को विद्यालय के अन्य शिक्षक विद्यालय के काम से बाहर गए थे, जिस पर नशेड़ी शिक्षक ने अकेलेपन का फायदा उठाकर कक्षा 4 और 5 में पढ़ने वाली छात्राओं को कक्षा के अंदर बंद कर अश्लील बातें करने लगा। जैसे ही घटना की सूचना ग्रामीणों को लगी तो शिक्षक विद्यालय से भाग गया। नशेड़ी शिक्षक की करतूत के बाद विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं ने विद्यालय आना बंद कर दिया है, जिसके बाद विद्यालय की सारी कक्षाएं खाली नजर आने लगी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक नशेड़ी शिक्षक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वह अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजेंगे और शिक्षक के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने नशे की हालत में स्कूल में जमीन पर पड़े आरोपी शिक्षक का एक फोटो भी मीडिया को उपलब्ध कराया है। हमारे मीना सर हमारे साथ बेइज्जती करते हैं, मन को पीटते हैं, टॉयलेट की पूछते हैं तो ऑफिस में कर लो, नौकेते हैं और कुंडी लगा देते हैं हमारी।
विजय सिंह सर दारू पी के आते हैं और हमारे ऑफिस में बंद करते हैं, मारते हैं और पीटते हैं और गाली देता है मन से। दारू पी के नहीं बच्चा बच्चियों के साथ हरकत करता है। विजय सिंह मास्टर है और यहाँ जो क्या पौवन में फेंकता है दारू पी के नहीं, और यहाँ पर बहुत परेशान बच्चा बच्चियों को करता है। ऑफिस में दारू पीता है और इसमें अपन बहुत परेशान है, इसमें नहीं करता। विजय सिंह मीणा 28 तारीख को दारू पी के आया था। उन्होंने बच्चों को कमरे में बंद करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनसे अभद्र व्यवहार किया। और यहाँ पर चारों तरफ देखो, जहाँ भी फुग्गा मिलेंगे और हमारे बच्चों की टीसी काटी जाए, हम यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते। क्या मामला है सर? सर ऐसा मामला है कि विजय सिंह मास्टर 28 तारीख की घटना है। ऑफिस में बैठ के दारू पी थी और बच्चे कमरे में बंद करके उनके साथ हरकत की थी। हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। हमारे बच्चों की टीसी दे दी जाए या विजय सिंह का यहाँ से तबादला किया जाए। विजय सिंह मीना है, मीना वो आता है और जेटवानी फिर गाड़ी गल्ला। कार्रवाई के लिए सर जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं बार बार उनको समझाने का प्रयास भी किया है और कई बार है जो अधिकारी उच्च अधिकारी है वहाँ तक रिपोर्ट प्रेषित कर चुके हैं। हथियारबंद जवानों की सुरक्षा में होगा ईंट भट्टों का संचालन। धौलपुर जिले के सैंपू थाना इलाके के कुम्हेरी गांव के पास संचालित ईंट भट्टों पर बदमाशों द्वारा चौथ मांगने तथा चौथ नहीं देने पर रात में श्रमिकों के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने की घटना को धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने गंभीरता से लिया है। इसे लेकर अब हथियारबंद जवानों की सुरक्षा में ईंट भट्टों का संचालन किया जाएगा। वहीं घटना को लेकर सैंपू पुलिस थाने में पीड़ित की ओर से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। सैंपू थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि एसपी शिवराज मीणा के निर्देश पर कुम्हेरी पर संचालित ईंट भट्टों पर पुलिस और आरएसी के 10 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। इनमें 7 जवान आरएसी के तथा 3 जवान पुलिस के तैनात रहेंगे, जिनकी सुरक्षा में ईंट भट्टों का संचालन किया जाएगा। थाना प्रभारी पटेल ने बताया कि घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं भट्टा संचालक सतीश शर्मा मैनेजर ने बताया कि शुक्रवार शनिवार की रात बदमाशों द्वारा की गई वारदात को लेकर मेरे पार्टनर रघुराज की ओर से सैंपू पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि करीब 1.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश डकैत केशव गुर्जर द्वारा ईंट भट्टा संचालकों से 81 हजार रुपए की चौथ मांगी जा रही थी, जिसे नहीं देने पर शुक्रवार शनिवार की रात को एसआर भट्टा पर हथियारबंद बदमाशों ने भट्टा संचालक रघुराज और भट्टे के श्रमिकों के साथ मारपीट की तथा उनके मोबाइल छीन लिए गए। इस घटना को फर्स्ट ट्रैक चैनल ने प्रमुखता से उजागर किया था। इसके बाद एसपी शिवराज मीणा ने गंभीरता से लेते हुए ईंट भट्टों पर हथियारबंद जवान तैनात करने के निर्देश दिए हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग महिला की मौत। धौलपुर जिले के दौली थाना क्षेत्र के मछरिया गांव के पास बीती रात को अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बुजुर्ग महिला एवं युवक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल के धौलपुर में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय हरबेजी पत्नी जगदीश तोमर निवासी पशुआपुरा थाना इलाका राजाखेड़ा अपने भतीजे के साथ बीती रात धौलपुर शहर से गाँव जा रहे थे। राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर मछरिया गांव के नजदीक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई।
गृह क्लेश के चलते अधेड़ ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। बाड़ी कस्बे के करीमपुर गुम्मट मोहल्ले में आज शनिवार सुबह एक अधेड़ की फांसी के फंदे पर झूलने से मौत का मामला सामने आया है। घटना के पीछे प्रथम दृष्टया गृह क्लेश कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवाली थाना बाड़ी के एसआई पदम सिंह ने बताया कि अल सुबह सूचना मिली कि करीमपुर क्षेत्र में किसी ने फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक 45 वर्षीय इस्लाम पुत्र बुद्धा मुसलमान है, जो पेशे से गाड़ी चालक है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। लटकने की सूचना मिली, गुम्मट बाड़ी पहुंचे, इस्लाम पुत्र बुद्धा को लटका हुआ पाया मौजूद अवस्था में, तो करवाया जाकर अस्पताल लाए, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे घटने के बारे में अपने को अभी कोई प्राथमिक जानकारी नहीं। बारात चढ़ाई में बच्चों से करा रहे थे श्रम, समिति व पुलिस ने कराया मुक्त। बाल गृह कर्मियों ने मिली भगत से 2 बच्चों को छोड़ा। बाल कल्याण समिति धौलपुर, चाइल्ड लाइन निहालगंज थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने बीती रात को संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। बाल श्रम से मुक्त कराने के बाद सभी बच्चों को देर रात को बाल गृह भेज दिया है, जहां सुबह निरीक्षण को पहुंची बाल कल्याण समिति की सदस्य नरगिस शरीफी को 2 बच्चे कम मिले, जिस पर बाल कल्याण समिति की सदस्य ने दूसरे बच्चों से पूछताछ की तो पता चला कि बाल गृह के कर्मचारियों की मिलीभगत से 2 बच्चों को देर रात को ही छोड़ दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति की सदस्य ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बाल कल्याण समिति की सदस्य नरगिस शरीफी ने बताया कि सैंपौ रोड पर एक बारात की चढ़ाई के दौरान 1 दर्जन बच्चे लाइट के गमलों को सिर पर रखकर चल रहे थे। पूछताछ में बच्चों ने बाल श्रम की बात कबूल की, जिस पर मौके पर मौजूद समिति और पुलिस ने भी बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करा लिया। देर रात को सभी बच्चों को बाल गृह भेज दिया। सुबह जब बाल कल्याण समिति के सदस्य पूछताछ के लिए पहुंचे तो उन्हें 2 बच्चे कम मिले। कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने के बाद प्राथमिक पूछताछ में कर्मचारियों की मिलीभगत से 2 बच्चे छोड़ने का मामला सामने आया है, जिस पर बाल कल्याण समिति की सदस्य ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाल श्रम से मुक्त कराए गए 1 दर्जन बच्चों के माता पिता के साथ बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बाल श्रम मुक्त कराए गए थे, उसमें से 10 बच्चे, आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो देखा 10 बच्चे थे, 2 बच्चे वहां से गायब थे। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है कि किसके कहने से ये बच्चे छोड़े गए हैं, कैसे बच्चे निकले वहां से। तसीमों में इलेक्ट्रिक स्कूटी पाकर खिले दिव्यांगों के चेहरे। सैंपौ इलाके की ग्राम पंचायत तसीमों के सरपंच की अभिशंसा पर तसीमों के 4 दिव्यांग जनों को विधायक कोटा से आज इलेक्ट्रिक स्कूटी दी गई है, जिस पर ग्राम पंचायत तसीमों सरपंच नीलम परमार ने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का आभार व्यक्त किया है। वहीं दिव्यांग जनों मंगल सिंह, पवन, रणवीर, श्री राम ने कहा कि हमारे विधायक द्वारा हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटी दी है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि अब इससे हम पर ना तो पेट्रोल डीजल का आर्थिक भार पड़ेगा और कहीं भी आने जाने में आसानी होगी। इससे हमारी जिंदगी आसान बनेगी। तसीमों ग्राम पंचायत की अभिशंसा पर विधायक द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर विकलांगों को 4 उपलब्ध किए गए हैं। इनके लिए आज विधायक महोदय को ग्राम पंचायत तसीमों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकलांगों में बहुत खुशी की लहर है, वो विधायक की जिंदगी भर आभार व्यक्त करेंगे। जय। सरपंच सावन ने स्कूटी दिलवा दी है, शोभा रानी के यहाँ से हमारे आए ले जाने में परेशानी है, बेकार से लाचार है। स्कूटी मिली तो फायदा है, अपने काम धंधे देखेंगे। और सरपंच साहब ने धन्यवाद और शोभा रानी को धन्यवाद।
अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, एलईडी लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। एडीजे व सचिव ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण कर जाने बंदियों के हालात। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा द्वारा जिला कारागार धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मीणा द्वारा बंदियों से उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली गई तथा ऐसे बंदी जिनके प्रकरण में पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है, उनके विधिक सहायता आवेदन भरवाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में भिजवाने के जेलर को निर्देश दिए। इसके अलावा मीणा द्वारा बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाएं व रसोई घर, बैरक इत्यादि की साफ सफाई का जायजा लिया। इसके अलावा जेल में महिला बैरक में उपस्थित महिला बंदियों की स्थिति का जायजा लिया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक राम अवतार, जेलर सुरेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक मोहन सिंह एवं स्टेनो विनीत गोयल सिंह सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। बसपा की बैठक में हुई काशीराम जी का जन्म जयंती समारोह मनाने को लेकर चर्चा। बहुजन समाज पार्टी धौलपुर के तत्वाधान में मासिक बैठक का आयोजन शनिवार को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय अंबेडकर पार्क, अंबेडकर नगर कॉलोनी, ओडिला रोड, धौलपुर में किया गया, जिसमें बहुजन नायक काशीराम जी की 88वीं जन्म जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के मुख्य अतिथि किशन सिंह अजानिया तथा अमर सिंह विरोंदा जिला प्रभारी धौलपुर रहे। मीटिंग की अध्यक्षता दिनेश सिंगोरिया, जिला अध्यक्ष बसपा धौलपुर ने की। इस मीटिंग में जिला कमेटी के साथ सभी विधानसभा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर काशीराम जी की जयंती का समारोह आयोजन जिला स्तर पर करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिला अध्यक्ष ने कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें राजेंद्र विजल बाड़ी को कार्यालय सचिव तथा राकेश को कार्यालय विधानसभा सचिव धौलपुर बनाया गया। दिनेश कुमार सिंगोरिया, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष धौलपुर, आज या जिला हेडक्वार्टर पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी और सम्मानित कमेटी या सम्मानित समर्थकगण उपस्थित रहे। और इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव साहब काशीराम जी के जन्म दिवस 88वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य धौलपुर के युवाओं द्वारा बनाए गए सीरियल की दूरदर्शन पर दिखेगी दमक। हमारे धौलपुर जिले के लिए बड़े गर्व की बात है कि धौलपुर के राज गीत फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहे साप्ताहिक हिंदी धारावाहिक फर्स्ट से अर्थ तक सीरियल 7 मार्च 2022 से हर सोमवार रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन राजस्थान चैनल पर टेलीकास्ट होगा और साथ में MX प्लेयर, जियो टीवी, OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखेगा। इस सीरियल में लीड किरदार में फतेहाना गांव के अभिनेता शिवा चौहान एक दबंग किरदार में नजर आएंगे तथा आगरा की एक्ट्रेस रेनू चौहान गांव की मालकिन के लिए किरदार में नजर आएंगे। इस सीरियल की शूटिंग धौलपुर जिले में हुई है, जिसमें धौलपुर के कुछ स्थानीय कलाकारों ने भी भाग लिया है। इस सीरियल के निर्माता धौलपुर के फतेहाना गांव के राजवीर सिंह चौहान हैं। सह निर्माता शिवा चौहान और अंजना चौहान है। डायरेक्टर
डॉक्टर नथुलाल पटेल है। कहानी संवाद और स्क्रीन प्ले प्रीतम आधार पटेल ने किया। प्रोडक्शन मैनेजर सुदीप चौहान, गौरव चौहान और रवि शेखर है। सीरियल के सह निर्माता शिवा चौहान और अंजना चौहान ने बताया कि इस सीरियल में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय कलाकारों को काम करने का मौका मिलेगा और यह पूरा सीरियल धौलपुर राजस्थान में शूट होगा। शिवा चौहान ने बताया कि इस सीरियल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में धौलपुर जिले की एक अलग पहचान और नाम करना चाहते हैं। धौलपुर की काफी अच्छी जगह हैं जिन्हें हम सीरियल के माध्यम से दिखा रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत के आगे बेनती है कि कल 6 मार्च है, गुरु हरगोबिंद साहब जी 1612 6 मार्च को गुरु हरगोबिंद साहब जी का यहाँ आगमन हुआ और 6 मार्च का ये जो महान पर्व मनाया जाता है, हर साल ये पर्व जो मनाया जाता है। और यहाँ साथ जहांगीर आया यहाँ तक गुरु जी के साथ, यहाँ से जब शेर का शिकार किया है और ये शेर काले यमन था। काले यमन की आत्मा से शेर बनी हुई थी। श्री कृष्ण भगवान महाराज जी ने जब उसको काले यमन को अपना पितंबर डाल के काले यमन को भस्म करवाया तो वो शेर के रूप में इस जगह पे अपने था, जबकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मार के उसको मुक्ति दी। ये जो गुरुद्वारा शेर शिकार दाताबंदी छोड़ जो है, इसकी स्थापना जो है जब से की गई है और अब हर साल प्रोग्राम यहाँ चलता है। और जो प्रेमी जन है अपने आते हैं, दरबार कीर्तन होता है, टाटी जैसे लगते हैं और कवि आते हैं और बच्चे कीर्तन करते हैं और सारा दिन ये प्रोग्राम चलता रहता है और शाम तक ये प्रोग्राम जो समाप्त होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। दरबार हो अंकुर से ढका, कारोबार भी मजबूत रखा, सुरक्षा की जब बात हो, मजबूती जिसकी मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें, मजबूती में ज्यादा, सुरक्षा का वादा। अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें। अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकेट एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। यूक्रेन से आए छात्रों और उसके अभिभावक से सीईओ ने की मुलाकात। यूक्रेन में फंस रहे शेष छात्रों को भी शीघ्र परिजनों के पास लाने का दिलाया भरोसा। यूक्रेन में फंसे जिले के छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को यूक्रेन से आए छात्र राहुल सिंह से मिलकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने छात्र व उनके अभिभावक को बधाई दी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शनिवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने यूक्रेन से आए छात्र राहुल सिंह निवासी खड़गपुर ब्लॉक सैपो के छात्र के निवास स्थान पहुंचकर स्वागत किया तथा यूक्रेन में फंस रहे छात्रों के अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने परिजनों से कहा कि छात्रों के साथ यूक्रेन में रहे बच्चों से संपर्क करने व बात हो तो उनकी लोकेशन से जिला प्रशासन को अवगत कराएं, जिससे उनकी हर संभव मदद की जा सके। इस दौरान तहसीलदार राकेश गिरी सहित अन्य मौजूद रहे। थैलेसीमिया व हीमोफीलिया जागरूकता एवं स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन कार्यशाला। थैलेसीमिया व हीमोफीलिया जागरूकता एवं शैक्षिक रक्तदान प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन
शनिवार को होटल सुंदरम धौलपुर में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने वेलकम की नोट प्रस्तुत करके कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने थैलेसीमिया व हीमोफीलिया के लिए जागरूक रहने पर बल दिया। उन्होंने इन बीमारियों के लक्षण व बचाव एवं इन रोगों से किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अनुज गुप्ता ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आम जन को प्रोत्साहित किया। बताया कि रक्तदान से हम बीमार मरीज की जान बचा सकते हैं। रक्तदान करना चाहिए, इससे समाज में समरसता को बढ़ावा मिलने के अलावा किसी की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागी विशेषज्ञ मेडिसिन ने बताया कि हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के अंदर और बाहर बहता हुआ रक्त रुक नहीं पाता है। इसके कारण ये चोट व दुर्घटना में जानलेवा साबित होता है। इस बीमारी में खून का थक्का जमाने वाले फैक्टर 8, फैक्टर 9 या फिर फैक्टर 7 और फैक्टर 11 आदि की कमी हो जाती है। इससे शरीर के भीतरी या बाहरी हिस्सों में खून का रिसाव होने लगता है। डॉक्टर हरिओम गर्ग शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि थैलासीमिया बच्चों के माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। इस अवसर पर डॉक्टर अनुज गुप्ता, राजीव झा, राजीव गर्ग, आकाश, अशोक कुशवाहा सरपंच, गौरव श्रोती, मुकेश शर्मा, रोहित मंगल, शिशुपाल शर्मा, सियाराम सिकरवार, अनुपम सक्सेना, महेश राजावत, नवनीत श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव का पूर्व छात्र सम्मेलन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा बाड़ी में शनिवार को वार्षिकोत्सव और पूर्व छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य दिलीप सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने सरस्वती वंदना स्वागत गीत द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्र छात्राओं ने नृत्य, पिरामिड और पीटी के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में स्काउटर मोहन सिंह कुशवाहा को विद्यालय में परिश्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी के लिए सम्मानित किया गया। पूर्व छात्रों का अलग अलग क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, पुरस्कार और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि होतम सिंह कुशवाहा, जयवीर गोस्वामी, विनोद परमार, समाजसेवी विराट ठाकुर, विद्यालय के अध्यापक नारायण सिंह, दीन दयाल आदि उपस्थित रहे। अवैध शराब सहित कंचनपुर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 96 देसी शराब के पौवे बरामद किए हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब को ले जाते हुए लोहेरापुरा मोड़ के पास से होकर गुजर रहा है, जिसके बाद कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की। जब आरोपी की तलाश ली गई तो उसके पास से अवैध शराब भी मिली, जिसके बाद पुलिस अवैध शराब और आरोपी को थाने पर ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 96 हीर रांझा देशी शराब के पौवे बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी उग्रसेन पुत्र राम भरोसी गुर्जर निवासी लोहेरापुरा कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे अवैध शराब को लेकर पूछताछ की जा रही है। कोलारी थाने पर हुई सीएलजी सदस्य एवं महिला सुरक्षा सखी की बैठक। कोलारी थाने पर सीएलजी सदस्य एवं महिला सुरक्षा सखी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल द्वारा की गई। इस दौरान कोलारी थाना अधिकारी पोसवाल ने सीएलजी सदस्यों से कहा कि आगामी दिनों में आने वाले होली के त्योहार को सद्भावना एवं भाईचारे के साथ मनाएं। साथ ही थाना प्रभारी ने बैठक में महिला सखियों से कहा कि 8 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिला सुरक्षा सखियों के साथ बीसी के माध्यम से महिला सुरक्षा सखी के बारे में जानकारी लेंगे। बैठक के दौरान थाना अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए और अपराध से बचने के लिए मोबाइल पर चैटिंग नहीं करें। कोई घटना हो तो महिलाएं तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दें। इस दौरान कोलारी सरपंच प्रियंका विजेंद्र सिंह, मीरा, गुंजन गुर्जर, प्रेमवती, भागवती, राम बाबू मुखिया, समाजसेवी गौरीशंकर गुधेनिया, हरिओम कुशवाहा, कप्तान सिंह, बद्री प्रसाद गुर्जर, पूर्व सरपंच बबुआ आदि मौजूद रहे।
बार एसोसिएशन राजाखेड़ा की कार्यकारिणी का हुआ गठन। राजाखेड़ा बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का आज शनिवार को अध्यक्ष प्रेम सिंह राघव के द्वारा गठन किया गया। चुनाव प्रभारी एडवोकेट रविंद्र चौहान ने बताया कि कोषाध्यक्ष गौतम सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस्लाम खान, उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा, मीडिया प्रभारी पंकज जैन, सचिव प्रमोद शर्मा, ऑडिटर वरुणेंद्र मुदगल, पुस्तकालय प्रभार रामचंद्र शर्मा आदि को दिया है। दिग्गज नेताओं ने जयपुर में दी भाजपा नेता के पिता को श्रद्धांजलि। वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम उपाध्याय के पिता स्वर्गीय आसाराम उपाध्याय के निधन के बाद जयपुर स्थित राधेश्याम उपाध्याय के निज निवास पर भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। उपाध्याय ने बताया कि नियमित बैठक में पिताजी को राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी तथा धौलपुर भाजपा नेता अशोक शर्मा के भाई पंकज शर्मा सहित अन्य लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कर श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवाने के लिए बाड़ी में लगाया शिविर। बाड़ी कस्बे में आज शनिवार को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवाने को लेकर चिकित्सा महकमे के फूड विभाग द्वारा एक शिविर का आयोजन व्यापार मंडल के किराना खांडसारी संघ के सहयोग से किया गया। बरसों बाद लगे शिविर में दुकानदारों ने भी रुचि दिखाई और 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 70 लाइसेंस हाथों हाथ जारी किए गए। जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक विश्व बंधु गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा फूड लाइसेंस बनाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर और सरमथुरा के बाद तीसरा शिविर बाड़ी में लगाया गया। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में आयोजित शिविर में दुकानदारों ने काफी रुचि दिखाई है। एक दिन में 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 70 लाइसेंस हाथों हाथ बनाए गए हैं, शेष के प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बाड़ी के सभी छोटे बड़े दुकानदारों से अपील की है कि वह 31 मार्च तक खाद्य लाइसेंस जरूर बनवाए। सरकार द्वारा जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है 3 महीने का, उसके तहत आज बाड़ी कस्बे में हमने 5 तारीख को आज ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का कैंप लगाया है। इसमें बहुत सारे व्यापारी आए हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवा रहे हैं और ये अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। इसमें सभी व्यापारियों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनाएं ताकि उनको भविष्य में कोई कानूनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। राजकीय बालिका विद्यालय बसेड़ी में हुआ अंतरराष्ट्रीय एनीमिया मुक्त राजस्थान शिविर का आयोजन। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में अंतरराष्ट्रीय एनीमिया मुक्त राजस्थान शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें ब्लॉक CMHO डॉक्टर महेश बंसल द्वारा एनीमिया से संबंधित जानकारी छात्रों को दी गई एवं एनीमिया से होने वाले लक्षण के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा उसके बचाव के बारे में जानकारी भी दी गई। शिविर में छात्राओं को एनीमिया की दवाई वितरित की गई। इस दौरान डॉक्टर राजकुमार, प्रधानाचार्य कन्हैया लाल रावत, LS पद्मा तिवारी, काउंसलर प्रदीप अवस्थी, शिवदत्त शर्मा, ANM बबीता एवं विद्यालय स्टाफ मंजू खटेक, सीमा धाकड़, सीमा तोमर, राजवती, कुंजलता वर्मा, श्री प्रकाश शर्मा, लाखन सिंह मीना, प्रीतम सिंह जादौन, राहुल पाठक आदि उपस्थित रहे। 28 लाख की बकाया राशि पर विद्युत विभाग ने उतारे ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग राजाखेड़ा ने शनिवार को कार्यवाही करते हुए 28,35,000 रुपए की बकाया राशि पर ट्रांसफार्मर उतारे। सहायक अभियंता रवि स्वर्णकार के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता बलवीर सिंह द्वारा 28,35,000 रुपए की बकाया राशि पर खनपुरा व गंगोलियापुरा से 8 ट्रांसफार्मर उतारकर स्टोर रूम में जमा करवाए। इस दौरान बलवीर सिंह ने लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि अनावश्यक कार्रवाई से बचने के लिए समय पर बिजली बिल भरें। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।